एक मिनट वेट सर वेट आप सो गए तो वेट काटिए चलिए चल बाहर से उनसे क्यों बड़ा जनरेटर चलाएं, इसे चलाएं दोबारा लाइट से नहीं चलना जनरेटर है अभी वो मैं लगा ना मीटर कनेक्शन तो हो गया मीटर और इसका मीन्स है बन रहा बहुत कुछ मैंने आपने प्रोग्रेस लगे रहते हैं नहीं करता मन से और दिल से लगे जी जी यहाँ पे करिए स्वागत। ये देखो महिला शक्ति का स्वागत हो रहा है सर। वो दीजिए ना बुके। ये लो। वो तो और है बुके ठीक है कोई बात नहीं। तालियां फिर पांचाल जी को भी मैं बुलाना चाहूंगी। इतना बड़ा प्लांट मुझे लगा के दिया है एक भैया के रूप में। आप आइए भाई जी जरा चाहिए और इतनी अच्छी क्वालिटी बना के दी है कि मन खुश कर दिया। आ जाओ इधर आ जाओ। मेरा नाम डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल है और मैं उप महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में हूँ। मैं पूरे देश की कृषि शिक्षा को देखता हूँ। जो है करीब 76 कृषि विश्वविद्यालय हैं हमारे पास। मैडम से नीलम त्यागी से हमारा मुलाकात बहुत पुराना है। जब एक अथॉरिटी होती है जो कि पार्लियामेंट ने बनाई है कृषक अधिकार के लिए और पौधों के संरक्षण के लिए, तो उसमें मैडम को बतौर मेंबर नियुक्त किया गया था 2012-13 में। तो उस समय से हमारा संपर्क रहा मैडम से और बहुत ही अच्छा इनका सहयोग रहा। एक जो मैंने देखी इनके अंदर जो लगन है मैडम के अंदर
कि आप कोई चीज़ बता दो उसके पीछे लगी रहती थी, और वो आज हमने देखा कि कितना बड़ा इंडस्ट्री इन्होंने खड़ा कर दिया, जहाँ धनिया, जहाँ पर आप बहुत सारे मसाले जो हैं इसमें आप प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पर हल्दी है, हल्दी का इनका पहले भी मैंने एक प्लांट देखा था, उसमें भी मैं आया था जो है। और इसके अलावा मैडम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी एक मीडिएटर की तरह इन्होंने काम किया। तो बहुत सारे रोज़ मैं कुछ नया इनके बारे में जानता रहता था। तो आज इतनी व्यस्तता थी, लेकिन जब मैडम ने बताया तो मुझे इतनी खुशी हुई। तो मैडम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने कहा जितनी मीटिंग्स हैं मैं कैंसिल करके आज इनका प्रोग्राम में ज़रूर अटेंड करूँगा। और यहाँ आकर मुझे दिल से खुशी हुई आपको मैडम, त्यागी जी को और आपके पूरे परिवार को, और आपके साथ जो महिला किसान जुड़ी हुई हैं, ये महिला किसानों के समूह को भी हेड करती हैं और वो काफ़ी समय से जुड़ी हुई हैं। वो कई तरह के प्रोग्राम मैं इनके अटेंड करने आया पहले भी, तो वहाँ से भी मैंने देखा कि काफ़ी लगन है मैडम में, और एक बड़ा अच्छा नेतृत्व इन्होंने प्रदान किया उस महिला समूह को। तो महिलाओं का जो समूह है उसको भी काफ़ी ख्याति मिली। और मेरे लिए एक अच्छी बात यह है कि हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय के जो बच्चे होते हैं उनकी ट्रेनिंग, एक रावे प्रोग्राम होता है जिसमें कि हम बच्चों को कहते हैं कि आप गांव में जाकर अटैचमेंट लीजिए और कुछ सीखिए इंडस्ट्रीज वगैरह से। तो वो बच्चे भी मैडम ने लिए, हमारे काफ़ी सारे ट्रेनिंग रेगुलर कराती रहती हैं जो है। तो मैडम उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो रावे के बच्चे आते हैं आपके पास में, और उन बच्चों से फीडबैक भी ली मैंने, और बड़े खुश रहते हैं बच्चे कि काफ़ी कुछ मैडम हमें सिखाती हैं। तो हर तरह से मैं कहूँगा कि बहुत ही लगनशील है मैडम। और आज हमने देख लिया कि प्रगतिशील भी हैं। आज हमने देखा कि किस तरह से उनकी सोच, अगर आप किसी चीज़ के पीछे लगे रहेंगे तो आपकी एजुकेशन भले ही कुछ भी हो, लेकिन आप कुछ भी कर सकते हैं, ये हम आज यहाँ देख सकते हैं। तो इसके लिए मैं सभी को, पूरे परिवार को, इस पूरे क्षेत्र को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आप इसी तरह से प्रोग्रेस करते रहें, लोगों का मनोबल बढ़ाते रहें, लोगों के लिए आप हेल्प करते रहें। धन्यवाद। डॉक्टर सुरेश कुमार मल्होत्रा है, मैं वाइस चांसलर महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी करनाल से आया हूँ। और नीलम त्यागी जी हमारे साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़ी रही हैं। मैं जब भारत सरकार में एग्रीकल्चर कमिश्नर होता था तब ये हमारे यहाँ कुछ कमेटियों में भी इनको हम लोगों ने मेंबर रखा था। तो मुझे आज बड़ी खुशी है कि जो एक, मैं ये कहूँगा कि नीलम त्यागी एग्री इंडस्ट्रीज़ के नाम से जो उन्होंने एक उद्योग शुरू किया है, और उसमें नितारा ब्रांड के को यूज करते हुए बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जिनको जो है ये एक तरह से वो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स को बना करके उनकी मार्केटिंग और उसके काम को, उद्योग को शुरू किया है। और अक्सर यही बात होती थी कि रोजगार की जो बात रहती है कि किसान जो है अपने आप में उत्पादन तो करता है, लेकिन उसको लेने वाला कौन हो। तो मैं ये कहूँगा कि कच्चा माल खेतों से जो भी आता है वो कम से कम यहाँ पर उसकी खपत होगी। चाहे आप मसालों की बात करें, इसमें हल्दी है, मिर्च है, धनिया है, इसको भी इसमें शामिल किया गया है। साथ साथ बात करेंगे तो जैसे कि सरसों के तेल की, तो सरसों का तेल भी जो है एक तरह से वो भी उत्पादन यहाँ पर एक नितारा ब्रांड के नाम से जो है इसमें शुरू किया है। तो ये सभी उत्पाद जिसमें मिलेट्स की भी, क्योंकि भारत सरकार ने अभी पीछे लीडरशिप प्रोवाइड की जिसमें इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट 2023 मनाया गया। तो मिलेट्स की मांग निकल करके सामने आई है। हर आदमी इतना जागरूक है कि स्वस्थ वर्धक प्रोडक्ट जो है कैसे जो है उनको उपलब्ध हो। तो उनको ही यही आइडिया मिला। मुझे याद है मैंने इनको एक मिलेट्स के जब कार्यक्रम हुआ था तो मैंने उसमें भी इनको शामिल किया था। तो पहली दफ़ा ये मिलेट्स के कई उत्पाद और प्रोडक्ट बना करके उसमें लाए थे, वहाँ शोकेस किए गए थे एग्जीबिशन में। उसी आइडिया को लेकर के उन्होंने और आगे बढ़ाया। आज मुझे इनके प्रांगण में आकर के इतनी खुशी है कि नीलम त्यागी जी ने एक इतना बड़ा जो एक संयंत्र जो है यहाँ पर स्थापित किया, और उस संयंत्र में अलग अलग प्रकार के जितने एग्रो प्रोडक्ट्स हैं उनको बना करके आगे जो है उसका मंडीकरण, मार्केटिंग होगी। और इसका सबसे ज़्यादा फायदा निकटतम लोगों को मिलता है, वहाँ निकटतम जितने लोग हैं उनको रोजगार मिलता है। तो ये एक बड़ा अच्छा कार्य इन्होंने किया है। और ये समाज और जन कल्याण का काम तो ये पहले से ही करती थी, लेकिन एक और उनके उपलब्धि में ये जुड़ गया कि अब लोगों को रोजगार भी देना और उसको जो है मार्केटिंग के रूप में जो आगे लेकर जाना है। मेरी इनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि इनका जो व्यापार है और भी दिन दुगनी रात चुगनी फले फूले, यही शुभकामनाएं हैं मेरी।
डॉक्टर ज्योति शर्मा और जम्मू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मैं वाइस चांसलर था और इससे पहले करीब 33 साल पूसा इंस्टीट्यूट इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में था। तो मैडम को जैसे अग्रवाल साहब बता रहे थे बड़े लंबे समय से है, तो मुझे लगता है मैडम 2001 से आपका संपर्क पूसा संस्थान से रहा। मैं आपके गांव में भी गया, घर में भी गया और जहां आपने एक आटा चक्की लगाई थी वहां भी डॉक्टर एच.एस. गुप्ता हमारे डायरेक्टर हुआ करते थे, उनसे भी उसका उद्घाटन कराया था। और एक आपकी संस्था थी लक्ष्मी जन कल्याण संस्थान, उस समय से हम लोग जुड़े हुए थे। तो जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे, तो ये सफलता का जो कारण आज जिस प्रांगण में इतने बड़े में हम बैठे हैं वो आपका जुझारूपन है। आज आपके पास साधन है जाने आने के, लेकिन उस समय आप जब पूसा में आती थी किस तरह से बसों में लेके ऑटो में लेके किस तरह से आप आती थी, और हम लोगों को भी इतना विश्वास नहीं था कि ये जो आपकी सोच है इतनी आगे बढ़ेगी, लेकिन आपकी जो लगन है और जो साहस है उसके कारण ये आज संभव हो पाया है। और कई बार हमें गर्व होता है और कई बार हमारी पहचान भी आप लोगों के कारण होती है। पहले शुरू में हमारे कारण आपको जानते थे और अब कई ऐसे हमारे किसान भाई हैं और महिलाएं हैं जिनके कारण हमारी पहचान बनी है। मेरे आपको सारी शुभकामनाएं हैं। और जो मार्केटिंग है, हम तो सोच रहे थे आपको कुछ बताएंगे मार्केटिंग के गुण, लेकिन जो आप समझा रही थी मार्केटिंग के गुण, हमने कहा बताने की जरूरत नहीं है, आपको तो सब मार्केटिंग के गुण आते हैं। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज सफलता का है कि जो प्रोडक्शन तो हो जाता है लेकिन उसको खपाया कैसे जाए। और जो आपकी योजना है जो आप बता रही थी कि उसमें जो बच्चे हैं उनको आप एजेंसी देंगी और उनसे उनको रोजगार भी मिलेगा, उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और आपका प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा। और इस प्रोडक्ट की डिमांड है, क्योंकि आज लोगों में ये समझ हो गई है कि उन्हें जो है खाने की क्वालिटी, न्यूट्रिशनल फूड की जो है ज़रूरत है। और ये जो चीज़ें आप बना रही हैं ये हर दिन हर घर में 2-3 बार यूज होती हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है क्वालिटी का प्रोडक्ट है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपकी अच्छी है, आपका ये उद्यम सफल हो ऐसी भगवान से कामना है। धन्यवाद। और मैं नीलम जी की शिक्षिका हूँ, मेरे साथ ये 10वीं तक जुड़ी रही। आज इन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है, मैं इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं करती हूँ कि ये और भी ऊंचाइयों तक पहुँचे। मेरा नाम अमित गोयल है, मैं मोदी नगर व्यापार मंडल से अध्यक्ष हूँ और शुभकामनाओं के साथ साथ मैं बहन जी को ये सहयोग भी देना चाहता हूँ। मेरे व्यापार मंडल में करीब 800 से ज़्यादा व्यापारी हैं और जब आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तैयार हो जाए करीब 40 से 50 तो किराने के व्यापारी हैं और उसके अलावा 700-800 व्यापारियों की आपको लिस्ट दे दी जाएगी जिनके आप सीधे डायरेक्ट संपर्क में जाके आप अपना माल बेच सकते हैं। धन्यवाद। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ और पेशे से उद्यमी भी हूँ। यही मेरी इसी क्षेत्र में 3-4 फैक्ट्रियाँ हैं जो हमारा इंडस्ट्रियल फैब्रिकेशन का काम है, ब्रिज वगैरह बनाते हैं। मुरादनगर में भी हमारा इंडस्ट्री है और मैडम से मैं लगभग 2-3 साल से मैं जुड़ा हूँ। मैं एक बार इन्होंने एक शोरूम खोला था मुरादनगर में, तब उसके जब उद्घाटन था तब मैं गया था उनका, तभी मैंने इन्हें अपनी शुभकामनाएँ दी थी। और आज जब इसके उद्घाटन में आया मुझे अपार खुशी हो रही है कि इन्होंने कितनी अच्छी तरक्की की है और मेरी भगवान से दुआ है कि आगे से आगे और बढ़ती चली जाए। और मुझे ये उम्मीद भी है कि बहुत जल्दी ये बहुत अच्छी चेन इंडस्ट्री की खड़ी कर सकती है, इनमें वो गुण है। अंत में बस इतनी बात कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। ए मरीज़ मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, आज तेरी हिम्मत के चर्चे गैर की महफिल में। धन्यवाद। मैम, ये जो नितारा नाम है, नितारा मसाला, क्या इसका इतिहास है और आप क्या भविष्य के लिए करेंगे? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। सबसे पहले मेरा नमस्कार, मैं नीलम त्यागी एक NGO चलाती हूँ, लक्ष्मी जन कल्याण सेवा संस्थान, जो पिछले 22 वर्षों से मेहनत करके आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मैंने 300 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जिसमें 4500 महिलाओं को जोड़ा। हापुड़ में सब्जी उत्पादन का एक प्रोजेक्ट चलाया जिसमें 10 टन सब्जी रोजाना भारतीय वॉलमार्ट को सप्लाई कराई, 5 टन दूध रोजाना पराग डेयरी को सप्लाई कराया। मैंने अपने एक छोटा सा फ्लोर मिल लगाया जिसमें 5 टन आटा डेली सप्लाई किया नीलराज नाम से। तो ये सब जो फिर हमारा जहाँ जहाँ माल जाता रहा तो किसानों को भी हमने उठाना शुरू किया कि भाई किसान भी अपना छोटे छोटे मिल लगाएं, जैसे तेल मिल है, दाल मिल है, फ्लोर मिल है। ये सब काम कराते कराते जब डिमांड आई, क्योंकि कोरोना के बाद में मैंने देखा कि लोगों का स्वास्थ्य बहुत ख़राब हो गया,
किसी के घुटनों में दर्द है, किसी की किडनी फेल हो गई, लीवर खत्म हो गया है, जवान बच्चों को हार्ट अटैक हो गया है। जब हमने रिसर्च करा तो ये पाया कि रसोई का जो खान पीन है वो सही नहीं है। जितना हम खाना खाते हैं ना जितने का, उससे तो 10 गुना हम डॉक्टरों को दवाइयों में पैसा खर्च कर रहे हैं। तो हमने ये अपना सोच बनाई कि जो किसान पैदा कर रहा है, एक तो उसको मार्केट नहीं मिल रही है, रॉ मटेरियल तो हमें किसानों से मिल जाएगा, क्योंकि हमारे साथ में लगभग 20,000 किसान जुड़े हैं, 10,000 महिला किसान हैं और 10,000 इनपुट डीलर हैं। हम पूरे भारत में काम कर रहे हैं। अभी जो ज़्यादा काम कर रहे हैं यूपी, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, इन सब जिलों स्टेट में हम काम कर रहे हैं। तो हम उन किसानों से जहाँ कच्ची हल्दी पैदा होती है, जहाँ जैसे महाराष्ट्र में हमने संपर्क किया, किसान है वहाँ पे, उनसे कच्ची हल्दी खरीदेंगे। यूपी में जो किसान पैदा कर रहे हैं उनसे सबसे पहले खरीदेंगे। इसके बाद जयपुर में पता चला मिर्च मसालों की जो वहाँ पे खेती होती है वहाँ से लेंगे, फिर अपने किसानों को पैदा कराएंगे। तो किसानों को मार्केट मिल जाएगी, क्योंकि किसान बोने में पीछे नहीं है, किसानों को मार्केट का पता नहीं है, उनका रॉ मटेरियल कौन खरीदेगा। अगर उनको खरीदार होंगे तो फिर उनको बोने में कोई तकलीफ नहीं होगी, उनका तो प्रॉफिट बढ़ेगा ही, साथ में उनके लिए खुशी की बात यह है कि उनको मार्केट मिलेगी। उनके जो बेरोजगार बच्चे हैं जिनकी नौकरी नहीं लग पा रही है वो अपनी दुकानें खोलेंगे। हमारा टारगेट है यूपी में हम 100 दुकानें डालेंगे। ऐसे किसान जो नौकरी लगाने के लिए 10-10 लाख रुपए देने को घूम रहे हैं और कितनी सैलरी है उसमें भी पेंशन नहीं बची है, तो हम कहते हैं कि नौकरी देने वाले बनो, नौकरी ढूंढने वाले मत बनो, उद्यमी बनो, रोजगार देने वाले बनो। तो वो बच्चे यहाँ पे दुकान अपना खोलेंगे और ऐसे लोग हमने चिन्हित कर लिए हैं। नितारा ब्रांड आप देखना अगली दीपावली जब आएगी तो मार्केट में बहुत आगे होगा, क्योंकि इसमें हमने शुद्धता को प्रायोरिटी दी है, इसमें कोई मिलावट हम नहीं करेंगे। और हमने ये टारगेट किया कि जो हमारे हितैषी हैं, जो हमारे संपर्क में हैं, कम से कम उनका तो स्वास्थ्य बचा पाएँ। हमने इसमें मिर्च मसाला, धनिया, तेल, मल्टीग्रेन आटा, मिलेट्स है, आपका दाल है, बेसन है, अचार है, ये सब नितारा ब्रांड के अपने प्रोडक्ट होंगे। नितारा का जो मतलब है, जैसे हम रैपिड ट्रेन की बात करते हैं तो रैपिड से अपना आप ही पता चलता है, ठीक ऐसे ही हमने जब इसमें देखा कि हल्दी में, मिर्च मसालों में क्या नाम रखे, तो हमने इसका नितारा का मतलब है गहरी जड़ें। गहरी जड़ें जब होती हैं तो वो मार्केट में कितने भी उतार चढ़ाव आते हैं उसको झेलने की शक्ति रखता है। और नितारा अपने आप में एक नितारा है जो सितारा बन के चमकेगा। और हम बार बार बोलते हैं कि नितारा मसाले स्वास्थ्य को संवारें। थैंक यू।